गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सेक्शन में। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने खंड 1 का प्रश्न सॉल्व किया था और सेकंड खंड का भी सॉल्व किया था। स्टूडेंट, जवाहर नवोदय के पेपर को हमने 2 खंडों को जो है कि सॉल्व किया था। आज हम जो है कि तीसरा खंड स्टार्ट करेंगे, तीसरा और चौथा को जो है कि हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर अब आपका शुरू हो जाता है खंड नंबर तीसरा। यहाँ पे खंड नंबर तीसरा है, तो सबसे पहले इसके प्रश्नों को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसको हम अच्छे से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको एक बार प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, इसके प्रश्नों को। तो यहाँ पर लिखा है निर्देश 9 से 12 तक। तो आपको 9 से 12 तक प्रश्न दिए रहेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रश्न में क्या लिखा है वो मैं आपको सरल शब्दों में समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये पैटर्न पूर्ण करना है। समझ गए आप सब? पैटर्न पूर्ण करना है। तो आप सब समझ गए। यहाँ पर एक समस्या आकृति है और इन सब में से छाट करके आपको पैटर्न इसमें पूर्ण करना है। समझ गए आप? तो इसमें कौन सा खाली स्थान में फिट होगा वही आपको करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, पैटर्न पूरी तरह से बन जाता है, मतलब पैटर्न पूरी तरह से बन जाता है। तो इसमें यही सब लिखा है। आप चाहें तो इस प्रश्नों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं इसको पढ़ भी लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में रेखा की बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। तो यहाँ पर एक आपको संख्या रेखा दिया गया है, मतलब एक भाग दिया गया है, तो इसका एक भाग गायब है। यहाँ पर गायब है ना। तो यहाँ पे लिखा है दाईं तरफ दी गई आकृति A, B, C तथा D में। तो आकृति आपको दिया गया है A, B, C और D में। उत्तर आकृतियों को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला कर उत्तर दें। तो आपको एक ऐसा उत्तर पत्रिका मिलेगा, जैसा आप बोला था ना पैटर्न इसको पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर हमने बता भी दिया था कि जो सही रहेगा आज इस प्रश्न का, उसके गोले को आपको काला करना रहेगा, मतलब यहाँ पे भर देना रहेगा। जैसे यहाँ पे खाली स्थान इसका है गोले में, तो आपको करना रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 में इस पैटर्न को कौन सी आकृति पूर्ण करेगी वही आपको बताना है। तो ये प्रश्न नंबर हमारा 9वां है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इस प्रश्नों को मिला लेते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्नों को मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है स्टूडेंट, अब हम 9वें को जो है कि सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप इस सब में देख सकते हैं कि सभी में एक एक आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो आपको कैसी आकृति खोजनी है, ढूंढनी है? बिल्कुल से आपको ऐसी वाली आकृति ढूंढनी है। ठीक है, ऐसी वाली आकृति ढूंढनी है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आपको, यहाँ पर एक आकृति, यहाँ पर मतलब आपको ऐसी आकृति ढूंढनी है कि इसको पूरा करे। तो वो आकृति ये हो सकती है, नहीं हो सकती। यहाँ पर ये जो इसका सही होगा ये B वाला सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली आकृति इसको पूरा कर देगी। समझ में आ गया आपको? ये वाली जो आकृति है ये आपका पूरा कर देगी। ठीक है, तो हम प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे 10वें की तरफ। तो यहाँ पर इसका 10 नंबर प्रश्न कौन सा सही होगा? तो इसमें कौन सी आकृति पूरा करेगी प्रश्न नंबर 10वें में? तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 10वें में आकृति पूरा करेगी वो कौन सी आकृति करेगी पूरा? हमारा जो है कि करेगी C वाली आकृति। ये वाली आकृति इस पैटर्न को जो है कि पूर्ण कर देगी। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 10वां भी समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की तरफ। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अब हमारा आ गया प्रश्न नंबर 11। तो यहाँ पर 11 में यहाँ पर इस आकृति को कौन से पैटर्न पूरा करेगा, मतलब इस पैटर्न को कौन सी आकृति पूर्ण करेगी। तो इस सब में से आपको ढूंढना है। पहले तो आप ए वाला देख लीजिए, B देख लीजिए, C देख लीजिए और D देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर जो 11 का हमारा सही होगा वो कौन सा सही होगा, फिट होगा? ए वाला, ये आपको फिट हो जाएगा और ये आपका बिल्कुल सही प्रश्न होगा। ठीक है, तो आप ये अपना मिला सकते हैं। यहाँ पर ये ए वाला इसको पूरा कर देगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो स्टूडेंट, जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, इस पर हम फिर से समझाकर आपको बता सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का भी आप देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 में जो इसको पूरा करेगी वो कौन सी आकृति पूर्ण करेगी? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 का जो पूरा करेगी आकृति वो हमारा ए वाला करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आकृति जो है कि इसको पूरा कर देगी। तो कैसे पूरा करेगी तो वो भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर एक पाई खींचा गया है, सब में देख सकते हैं कि ऐसे लंबा पाई खींचा गया। तो पहले एक लंबा पाई खींचेगी, तो और एक साइड ये ब्लैक वाला रहेगा बिंदु और एक साइड मतलब वाइट वाला बिंदु मतलब रहेगा।
तो यहाँ पर भी बना है तो ये इसको पूरा कर देगी, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक ब्लैक देखिए सटा है तो इस पर इधर भी ब्लैक ब्लैक सटना चाहिए और वाइट वाइट एक साथ मिलना चाहिए, तो इसमें ये इसको पूरा कर देगा। और इसमें ये सब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सब अलग आकृतियाँ हैं, यही इसको पूरा करेगी, ठीक है। आई होप कि आपको खंड तीसरा भी प्रश्न सबको सारे चारों समझ में आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं अपने खंड नंबर यहाँ पर चौथे में, तो इसको भी हम जो है कि सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे खंड नंबर चौथे का खंड में यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 13 दिया है। तो इसका कौन सा अध्याय है? आकृति श्रृंखला या श्रेणी क्रम है। आकृति श्रृंखला या श्रेणी क्रम है। तो आपको यहाँ पर कौन सा चित्र आकर बनेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर निर्देश लिखा है प्रश्न 13 से 16 तक। प्रश्न 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न में संख्या रेखा की बाईं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई है तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में ढूंढिए कि रेखा की दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृति ए, बी, सी तथा डी में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को आपको काला करके उत्तर दें। तो आपको मालूम है कौन से उत्तर पत्रिका में आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं तो इसमें से आपको ढूंढकर इसमें आपको फिट करना रहेगा कि यहाँ पर खाली स्थान में कौन सा फ्लावर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा जो 13 है ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही होगा वो हमारा कौन सा सही होगा? वो ये बी वाला सही होगा। क्यों बी वाला सही होगा? क्योंकि ये सबसे अलग है और ये इसको पूरा करेगा, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ऐसा वाला फ्लावर इसमें एक बना है, ठीक। और ये जो है आपका, तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा। अब इसको हम अच्छे से आपको समझा देते हैं। तो इसमें क्या है कि ये सभी एक फ्लावर है, ठीक है। ये सभी आपके फ्लावर हैं। तो इसमें कौन सा खाली स्थान में पूरा करेगा वो हम आपको बताते हैं। ये बी वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये भी एक फ्लावर है और ये भी एक फ्लावर है, ये भी एक फ्लावर है। जबकि ये फ्लावर के बीच में जो रहता है, जो फरने वाला उसको बोला जाता है, फर बोला जाता है, वो वही चीज़ है। फ्लावर के बीच में जो रहता है फरने वाला चीज़ वो है। ये फ्लावर से थोड़ा अलग है, इसलिए ये वाला बिल्कुल इसमें सही होगा, ठीक है। और अब हम चलते हैं 14वें प्रश्न नंबर की तरफ। तो यहाँ पर 14वें प्रश्न नंबर में इस खाली स्थान में कौन सी आकृति आ गई? यहाँ पर आपको एक वृत्त दिया गया है। वृत्त का आधा भाग है, फिर वृत्त का आधे का आधा भाग है, फिर से वृत्त के आधे का आधा भाग इसमें आएगा। तो इसमें कौन सा आधे का आधा भाग है? तो मतलब 1/4 भाग कौन सा है इसका, ये ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसका 1/4 भाग हमारा पहला ए वाला ही सही है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 14 है उसका ए वाला सही होगा। ये पहला वाला ही इसका 1/4 भाग है, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं इस वृत्त का। सो स्टूडेंट अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 में हमारा कौन सा सही होगा? सबसे पहले एरो एक दिया गया है, एक एरो पर 2 बिंदु, एक एरो पर 3 बिंदु। अब हमें चार बिंदु वाले चाहिए। तो यहाँ पे 4 बिंदु किसमें है? सी में है। तो प्रश्न नंबर 15 का हमारा कौन सा सही होगा? बिल्कुल सी वाला सही होगा। तो यहाँ पर आप इसको मिला लीजिए, आप अपना समझ सकते हैं। और अब इसका तीसरे यहाँ पे चौथे खंड का लास्ट प्रश्न यानी 16वां प्रश्न। तो यहाँ पर एक आपको फ्लावर के जैसा है और यहाँ पर इसमें 0 पत्ती है, मतलब एक भी पत्ती नहीं है। यहाँ पर 1 पत्ती है, इसमें 2 पत्ती है, तो इसमें हमें 3 पत्ती वाली फ्लावर चाहिए। तो किस में है? वो हमारी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और बस इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा। तो कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 16 का जो सही होगा हमारा वो बी वाला सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि इसके इस साइड 2 पत्ती है, जबकि हमें उस साइड 2 पत्ती चाहिए। क्योंकि इधर पहले शुरुआत में 1 पत्ती है, तो इधर शुरुआत में 1 2, तो फिर से शुरुआत इसी साइड से ना होगा, तो इसलिए ये वाला सही होगा। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको इसमें भी सारे आपको प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। सो स्टूडेंट ये हमने फिर से 2 खंडों को सॉल्व करा दिया है। फिर से नेक्स्ट पार्ट में आपको 5वां खंड सॉल्व कराएंगे और 6ठा खंड सॉल्व कराएंगे। सो स्टूडेंट अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप सब जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए और जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो चलिए स्टूडेंट, गुड बाय।